अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ अंगदा ड्रामा के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे इशाल जो होती है वो जैन से काफ़ी नाराज़ होती है कि आप मुझे लेने क्यों नहीं आए, जबकि आपने मुझसे तो कहा था कि मैं आपको लेने आऊँगा। जिस पे जैन अपनी इस हरकत पे इशाल से काफ़ी शर्मिंदा भी होता है। तो दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि नायाब रज़ा को बता रही होती है कि पापा जो है वो दादी से बात करने के लिए गए हैं हमारे रिश्ते के बारे में, और मुझे लगता है कि वो उनको मना के ही रहेंगे। जिसपे रज़ा जो है ना वो काफ़ी घबरा जाता है और नायाब से बोलता है कि अगर तुम्हारे घर वाले राजी नहीं हुए, अगर तुम्हारी दादी राजी नहीं हुई तो हम लोग कोर्ट में निकाह कर लेंगे। जिस पर नायाब रज़ा को साफ तौर पर मना कर देगी। वो कहेगी मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। दोस्तों यहाँ पे रज़ा ने हवा में तीर चलाया था कि अगर नायाब मान गई तो ठीक है, वरना मैं अपनी बात से मुंह कर जाऊंगा। तो यहाँ पे नायाब ने रज़ा को मना कर दिया था। तो जिस पे रज़ा ने बोला कि तुमने बिल्कुल ठीक किया और मैं तुमसे यही जवाब एक्सपेक्ट कर रहा था। दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि इशाल अभी भी अपनी सास और अपने शौहर के रवैये को लेकर परेशान होती है। जिसपे जैन इशाल के पास आता है और उसको बताता है अपनी माँ की हकीकत कि मेरी माँ का रवैया ऐसा क्यों हो गया। वो उसको सारी बातें बताता है कि पहले मेरी माँ बिल्कुल तुम्हारी तरह हुआ करती थी, जिंदा दिल, हंसने बोलने वाली, मगर जब से मेरे डैड का इंतकाल हुआ है उसके बाद से उनका रवैया बिल्कुल चेंज हो गया। उन्होंने मुझे मेरी माँ बन के भी और बाप बन के भी पाला है। मेरे लिए मेरी माँ सबसे अव्वल है और मैं उनको किसी भी सूरत नाराज नहीं कर सकता। तुम उनसे दोस्ती कर लो, उनसे घुलने मिलने की कोशिश करो, उनका रवैया तुम्हारे साथ जरूर चेंज हो जाएगा। दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि दादी जान जो है वो रज़ा और नायाब के रिश्ते के लिए मान जाती है, मगर कहीं ना कहीं उनके दिल में किसी कोने में डर जरूर होता है। मगर वो नायाब की खुशी के लिए मान जाती है, जिसपे नायाब बहुत खुश होती है और तमाम घर वाले भी बहुत खुश होते हैं। नायाब का बाप ये सोचता है कि मैं क्यों ना दोनों बेटियों को एक ही दिन रुखसत कर दूं। नायाब की माँ रज़ा के घर वालों को कॉल करती है ये बताने के लिए कि हम लोग रिश्ते के लिए राजी हैं, मगर यहाँ पे कुछ सीन और ही होता है। रज़ा के घर वाले इतने लालची होते हैं दोस्तों कि वो रज़ा की शादी एक पोलियो के मर्ज की लड़की से भी करने के लिए तैयार होते हैं। वो भी सिर्फ इस वजह से कि उसके पास पैसा है, भरपूर पैसा है और वो इकलौती बेटी है। और रज़ा भी उस पोलियो की मर्ज की लड़की से खुशी खुशी शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। मगर दोस्तों यहाँ पे सीन कुछ उल्टा हो जाएगा कि नायाब के घर वाले रज़ा और नायाब की शादी के लिए मान जाएंगे, जिसपे रज़ा और रज़ा के घर वाले फूले नहीं समाएंगे। यहाँ पे इशाल अपनी सास का दिल जीतने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही होती है, क्योंकि उसके शौहर ने उसको कहा होता है कि तुम मेरी अम्मी से दोस्ती कर लो, उनसे बातें किया करो ताकि उनका रवैया तुम्हारे साथ अच्छा हो जाए। मगर दोस्तों इशाल की सास ने तो ठान लिया है कि मुझे अपनी बहू के साथ ताल्लुकात अच्छे करने ही नहीं है, किसी सूरत नहीं करने। वो इशाल को कहती है कि तुम अपना काम करो, मैं जैसी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे ज्यादा बातें करने का शौक भी नहीं है। जिसपे इशाल का शौहर उसकी हौसला अफजाई करता है और कहता है कि तुम अपना काम करते रहो, क्योंकि अम्मी एक दिन में ठीक नहीं होंगी, उनको टाइम लगेगा। दोस्तों जैन की माँ जैन को बोलती है कि तुम्हें एक हफ्ते के लिए सिंगापुर जाना होगा, वहाँ पे एक मीटिंग है, उसको अटेंड करना होगा, तुम्हारी आज की ही फ्लाइट है। जिसपे इशाल जैन से जिद करेगी कि आप मुझे भी ले जाए, मेरा यहाँ पे वक्त कैसे गुजरेगा, आपकी अम्मी तो मुझसे बात तक नहीं करती है। मगर दोस्तों जैन जो है वो अपनी माँ के मशवरे के बगैर एक इंच भी नहीं हिलता। तो इशाल को वो मना कर देता है कि अम्मी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। अगर यहाँ पे सीन कुछ उल्टा ही हो जाता है कि कंपनी वाले जैन की माँ को फोन करके बोलते हैं कि आपका मीटिंग में होना लाजमी है, आपके बेटे का नहीं, तो हमें आपसे मीटिंग करनी है। जिसपे वो जैन का टिकट कैंसिल करवा कर खुद चले जाएगी, मगर जाने से पहले वो इंस्ट्रक्शन दे के जाएगी जैन को कि मेरे पीछे तुम इशाल को उसकी माँ के घर छोड़ के आ जाओ, क्योंकि उसकी बहनों की शादी है, तो वहाँ पे ये एंजॉय कर लेगी और वहाँ पे इसकी जरूरत भी है। दोस्तों जैन की माँ का असल मकसद तो जैन और इशाल को दूर रखना है बेसिकली, मगर जैन ऐसा नहीं करेगा। अपनी माँ के जाने के बाद वो इशाल को वापस अपने घर लेके आ जाएगा, मगर ये बात उसकी माँ को नहीं पता होगी। दोस्तों आपको क्या लगता है जब ये बात उसकी माँ को पता चलेगी तो वो कैसा रिएक्ट करेंगी? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।